ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यो, ऐसा ही होगा। तुम्हारे आंसुओं की बूंदें, जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था, व्याधि बनाकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अतः डरो मत। तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण करो। ऐसा करने से तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं, उन जीवों को अधर्म ही मारेगा। असत्य से ही प्राणी अपने को पाप कर्म में डुबाते हैं। नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नाम धारिणी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषतः उनके शाप के भय से बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब से वह काम और क्रोध को त्याग कर अनासक्त भाव से प्राणियों का अंतकाल उपस्थित होने पर उनके प्राणों को हर लेती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोग को, जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती है। इसलिए राजन, तुम व्यर्थ शोक न करो। मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहां से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वह वीरों को प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकों में पहुंचकर वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए स्वयं ही उत्पन्न किया है। अतः वह समय आने पर सबका संहार करती ही है। यह जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। यह सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है। वे स्वेच्छा अनुसार इसका उपसंहार करते हैं। इसलिए तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र ही त्याग दो। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की यह अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकंपन ने उनसे कहा, भगवन, मेरा शोक दूर हुआ। अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुख से यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। आपको प्रणाम है। राजा की ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देवऋषि नारद जी तुरंत नंदन वन को चले गए। राजा युधिष्ठिर, इस उपाख्यान को सुनने सुनाने से पुण्य, यश, आयु, धन तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्ध में धनुष, तलवार, गदा तथा शक्ति से प्रहार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह चंद्रमा का निर्मल पुत्र था और पुनः चंद्रमा में ही लीन हुआ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करो और प्रमाद त्याग कर भाइयों को साथ ले शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। व्यास जी के द्वारा सृंजय पुत्र मरुत, सुहोत्र, शिबी और राम के परलोक गमन का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्य आत्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राजऋषियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में एक शैब्य नामक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था सृंजय। जब सृंजय राजा हुआ तो उसकी देवऋषि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा सृंजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। सृंजय को पुत्र की अभिलाषा थी। उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवन, आप राजा सृंजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर सृंजय से कहा, राजऋषि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं।
अतः आपका कल्याण हो। आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग लें। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और पसीने भी सुवर्णमय हो। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णष्ठीवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चार दीवारी, किले, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला। फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए, तो वह धन प्राप्त करने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभाव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देवऋषि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, सृंजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है, अविक्षित के पुत्र राजा मरुद भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पति से लाभ डांट होने के कारण संवर्त ने राजा मरुद से यज्ञ कराया था। भगवान शंकर ने राजऋषि मरुद को सुवर्ण का एक गिरि शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापति गण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान सोने का बना हुआ था। इनके यज्ञ में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य भोज्य तथा इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे। मरुद के घर में मरुद देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वेदेव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था। शैया, आसन, जल पात्र तथा सुवर्ण राशि, यह अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य शासन किया था। सृंजय, ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक पुनः कहा। राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मल्लेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेकों वर्षों तक उनके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। वहां सुवर्ण रस की नदियां बहती थी। उसमें सोने के मगर और मछलियां रहती थी। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में एक-एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थी। उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरु जांगल देश में यज्ञ किया और वह अपार सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी।
राजा सुहोत्र ने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। सृंजय, वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी फिर कहने लगे, राजन, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, वे उशीनर पुत्र राजा शिभी भी मरे थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने 10 अरब अशर्फियां दान की थी, साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गौ, बकरे, भेड़ आदि के सहित अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, मेरु पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गौएं शिबी ने ब्राह्मणों को दान में दी थी। प्रजापति ने भी शिबी के समान महान कार्यभार को वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए, जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, ग्रह, 4 दीवारी और बाहरी दरवाजा, ये सब वस्तुएं स्वर्ण की बनी थी। यज्ञ के बाड़े में दूध दही के बड़े-बड़े कुंड भरे रहते थे तथा नदियां बहती रहती थी। शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिबी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर यह वर दिया था, राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुयश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिबी समय आने पर दिव्य लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर पुण्य आत्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सृंजय, जो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे, वे दशरथ नंदन राम भी परधाम को चले गए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास किया था। जन स्थान में रहकर तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। यद्यपि रावण देवता और दैत्यों से भी अवध्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओं के लिए कंटक रूप था। किंतु राम ने उसे उसके साथियों सहित मार डाला। देवताओं ने उनकी स्तुति की, सारे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई। देवता और ऋषि उनकी सेवा में रहने लगे। उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे कल्याणमय गुणों से संपन्न थे और सदा अपने तेज से प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी थे। राम के शासन काल में इस पृथ्वी पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्य में प्राणियों के प्राण, अपान और समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे। उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी, कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितृ वेदों की विधियों से प्रसन्न होकर
हव्य कव्य को ग्रहण करते थे। राम के राज्य में डांस मच्छरों का नाम नहीं था। जहरीले सांप नष्ट हो चुके थे। न कोई पानी में डूबकर मरता था और न असमय में ही आग किसी को जलाती थी। उस समय के लोग अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया। उस समय एक-एक मनुष्य के हजार-हजार संतानें होती थी और उनकी आयु भी एक-एक सहस्त्र वर्ष की हुआ करती थी। बड़ों को अपने से छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। भगवान राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ अरुणाई लिए विशाल आंखें थी। भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थी। सिंह के समान कंधे थे। उनकी झांकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। उस समय के लोगों की ज़बान पर केवल राम का ही नाम था। अंत में अपने और भाइयों के अंश रूप दो-दो पुत्रों के द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को साथ ले सदेह परम धाम को गमन किया। सृंजय, तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो? भगीरथ, दिलीप, मांधाता, ययाति, अम्बरीश और शशबिंदु की मृत्यु का दृष्टांत। नारद जी ने पुनः कहा, सृंजय, राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे तथा सोने के आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी। सभी कन्याएं रथों में बैठी थी। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100-100 हाथी सुवर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक-एक हाथी के पीछे हजार-हजार घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100-100 गौएं और गौओं के पीछे बकरी और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी थी। गंगा जी भीड़-भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था। जिस ब्राह्मण ने जब-जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा की, जीतेंद्रिय राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़े चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके, तो औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके 100 यज्ञों में लाखों तत्वज्ञानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थी। इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे। उनका सुवर्णमय सभा भवन सदा देदीप्यमान रहता था। वहां रस की नदियां बहती थी। अन्न के पहाड़ लगे हुए थे। सोने के बने हुए हजारों यूप थे। वहां गंधर्व राज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजा का सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओं के यहाँ नहीं है। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जाते, तो उनके रथ के पहिए नहीं डूबते थे। उन सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे, वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते थे। दिलीप के घर ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। स्वाध्याय की आवाज
धनुष की टंकार और अतिथियों के लिए खाओ पियो तथा भिक्षा ग्रहण करो, इन 3 वाक्यों की घोषणा। सृंजय, वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? युवनाशव के पुत्र मांधाता की भी मृत्यु सुनी गई है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा युवनाशव वन में शिकार खेलने गए। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। उसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां एक पात्र में घृत मिश्रित जल रखा हुआ था। राजा ने उसे पी लिया। पेट में जाते ही वह मंत्रपूत जल बालक के रूप में परिणत हो गया। इसके लिए वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए। उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वह देवता के समान तेजस्वी था। उसे अपने पिता की गोद में शयन करते देख देवताओं ने आपस में कहा, यह किसका दूध पिएगा? यह सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा, मां धाता मेरा दूध पिएगा। उसी समय इंद्र की अंगुलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी। चूंकि इंद्र ने दया वशीभूत होकर मां धाता कहा था, इसीलिए उसका नाम मांधाता पड़ गया। इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। 12 दिनों में ही वह बालक 12 वर्ष का सा हो गया। राजा होने पर मांधाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया था। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, वीर, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। उन्होंने जन्मेजय, सुधन्वा, गए, पुरु, बृहद्रथ, असित और नृक को भी जीत लिया था। सूर्य जहां से उदय होते थे और जहां जाकर अस्त होते थे, वह सबका सब क्षेत्र युवनाशव के पुत्र मांधाता का राज्य कहलाता था। मांधाता ने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उन्होंने 100 योजनों के विस्तार का मत्स्य देश ब्राह्मणों को दे दिया था। उनके यज्ञ में मधु तथा दूध बहाने वाली नदियां अन्न के पर्वतों को चारों ओर से घेरकर बहती थी। उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे। दही उनके फेन सा दिखाई देता था। गुड़ का रस ही उनका जल था। उस राजा के यज्ञ में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, सर्प, पक्षी, ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। मूर्ख तो वहां एक भी नहीं था। उन्होंने धन धान्य से संपन्न समुद्र तक की पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी और फिर समय आने पर वे स्वयं भी इस लोक से अस्त हो गए थे। संपूर्ण दिशाओं में अपना सुयश फैलाकर वे पुण्यवानों के लोक में पहुंच गए। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो दूसरों की क्या बात है? अतः तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नहुष नंदन ययाति की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, 1000 पुंडरीक याग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1000 अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए थे और इनमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी। परम पवित्र सरस्वती नदी ने, समुद्रों ने तथा पर्वतों सहित अन्यान्य सरिताओं ने यज्ञ करने वाले ययाति को घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकार के यज्ञों से परमात्मा का पूजन करके उन्होंने पृथ्वी के 4 भाग किए और उन्हें ऋत्विज, अध्वर्यु, होता तथा उद्गाता इन चारों को बांट दिया। फिर देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्तम संतानें उत्पन्न की। जब भोगों से उन्हें शांति नहीं मिली, तो उन्होंने निम्नांकित गाथा का गान कर उन्हें अपनी धर्म पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वह गाथा इस प्रकार है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण,
पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा विचार कर मन को शांत करना चाहिए। इस प्रकार राजा ययाति ने धैर्य के साथ कामनाओं का त्याग किया और अपने पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बिठाकर वे वन में चले गए। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बढ़े चढ़े थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही 10 लाख योद्धाओं से युद्ध किया था। एक समय की बात है, राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब अस्त्र युद्ध के ज्ञाता थे और राजा के प्रति अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरीश ने अपने शरीर बल, अस्त्र बल और हस्त लाघव और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा और रथों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर तो वे अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे और हम आपकी शरण में हैं, ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गए। इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकार से संपन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यंत तृप्त हुए थे तथा राजा ने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दक्षिणा दी थी। अनेकों मूर्धाभिषिक्त राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों को दंड तथा कोष सहित उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। महर्षि लोग उन पर प्रसन्न होकर कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ करते हैं, वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी मृत्यु के वश में पड़ गए तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है जिन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ किए थे, वे राजा शशबिंदु भी मर गए। उनके 1 लाख स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1-1 हजार संतानें उत्पन्न हुई थी। सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदों के विद्वान और उत्तम धनुष धारण करने वाले थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजा शशबिंदु ने अपने उन कुमारों को अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया था। प्रत्येक राजपुत्र के पीछे स्वर्ण भूषित 100 कन्याएं थी। एक-एक कन्या के पीछे 100 हाथी, प्रत्येक हाथी के पीछे 100 रथ, हर एक रथ के साथ 100 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के पीछे 1000 गौएं तथा प्रत्येक गौ के पीछे 50 भेड़ें थी। यह अपार धन राजा शशबिंदु ने अपने महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उस यज्ञ में कोसों तक पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। उनके राज्य काल में इस पृथ्वी पर रिष्ट-पुष्ट मनुष्य रहते थे। यहाँ कोई विघ्न नहीं था, कोई रोग नहीं था। बहुत समय तक राज्य का उपभोग करके अंत में वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रों से बहुत बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी नहीं रह सके तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक राजा गए। रंती देव, भरत और पृथु की कथा और युधिष्ठिर की शोक निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, राजा अमूर्त रय के पुत्र गए की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 वर्ष तक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होम वशिष्ठ अन्न का ही वे भोजन किया करते थे। इससे अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब गए ने यह वरदान मांगा, मैं तप, ब्रह्मचर्य
व्रत, नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दूं और इस कार्य में मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने वर्ण की कन्या से मेरा विवाह हो, वह पतिव्रता रहे और उसी के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मन लगा रहे। मेरे धर्म कार्य में भी कभी कोई विघ्न न आवे। ऐसा ही होगा, यह कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। राजा गए को उनकी सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। 100 वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, आग्रयण तथा चातुर्मास्य आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 1,60,000 गौ, 10,000 घोड़े तथा 1,00,000 अशर्पियां दान करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में मणिमय रेत वाली सोने की पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणों को दान की थी। समुद्र, नदी, नद, वन, द्वीप, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, वे सब उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहते थे, राजा गए के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है। उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी 24 सुवर्णमयी वेदियां बनवाई थी। ये पूर्व से पश्चिम के क्रम में बनी हुई थी। वेदियों पर मोती और हीरे बिछे हुए थे। ये सब वस्त्र और आभूषणों के साथ ब्राह्मणों को दान की गई। यज्ञ के अंत में भोजन से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। यज्ञ में रस की नदियां बहती थी। कहीं वस्त्रों के ढेर लगे थे तो कहीं आभूषणों के। सुगंधित पदार्थों की राशि भी देखी जाती थी। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्मसर भी उनके कारण विख्यात हो गए। सृंजय, वे राजा गए तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी जीवित नहीं रह सके, तो तुम भी अपने पुत्र के लिए शोक न करो। सुना है, संकृति के पुत्र रंती देव भी जीवित नहीं रहे। उनके यहाँ 2 लाख रसोइये थे, जो घर पर आए हुए अतिथि ब्राह्मणों को सुधा के समान मीठी, कच्ची और पक्की रसोई तैयार करके जिमाते थे। राजा रंती देव प्रत्येक पक्ष में सुवर्ण के साथ हजारों बैल दान करते थे। एक-एक बैल के साथ 100-100 गौएं होती थी। साथ ही 800 सुवर्ण मुद्राएं दी जाती थी। इनके साथ यज्ञ और अग्निहोत्र के समान भी होते थे। यह नियम उन्होंने 100 वर्ष तक चलाया था। वे ऋषियों को कमंडलू, घड़े, बटलोई, पिठर, शैया, आसन, सवारी, महल, मकान, वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे। वे सब वस्तुएं सोने की ही होती थी। रंती देव की वह अलौकिक समृद्धि देखकर पुराण वेताओं ने इस प्रकार उनका यशोगान किया है। हमने कुबेर के घरों में भी रंती देव के समान धन का भरा पूरा भंडार नहीं देखा, फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है। उनके यहाँ जो कुछ था सब सोने का ही था। उसे भी उन्होंने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनके दिए हुए हव्य और कव्य को देवता तथा पितृ प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों की सब कामनाएं उनके यहाँ पूर्ण होती थी। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे। जब उनकी भी मृत्यु हो गई, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है, दुष्यंत के पुत्र भरत भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा पराक्रम दिखाया था जो दूसरों के लिए कठिन है।
वे जब बच्चे थे, बड़े-बड़े सिंहों को वेग से दबाकर बांध लेते और उन्हें घसीटते रहते थे। अजगरों के दांत तोड़ लेते और भागते हुए हाथियों के दांत पकड़कर उन्हें अपने वश में कर लेते थे। 100 सिंहों को एक साथ पकड़कर घसीटते थे। उन्हें सब जीवों का इस प्रकार दमन करते देख ब्राह्मणों ने इनका नाम सर्वदमन रख दिया। राजा भरत ने यमुना तट पर 100, सरस्वती के कूल पर 300 और गंगा के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तदनंतर उन्होंने पुनः 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए, जिनमें उत्तम दक्षिणा दी गई थी। फिर अग्निष्टोम, अतिरात्र और विश्वजित याग करके 10 लाख वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया। शकुंतला नंदन ने इन सब यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। सृंजय, भरत भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए संताप नहीं करना चाहिए। महर्षियों ने राजसूय यज्ञ में जिन्हें सम्राट पद पर अभिषिक्त किया था, वे महाराज पृथु भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े यत्न से इस पृथ्वी को खेती के योग्य बनाकर प्रसिद्ध किया, इसलिए उनका नाम पृथु हो गया। पृथु के लिए यह पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। इस पर बिना जोते ही खेती होती थी। उस समय सभी गौएं कामधेनु के समान थी। पत्ते-पत्ते से मधु की वर्षा होती थी। कुश सुवर्णमय होते थे, साथ ही सुखद और कोमल भी। इसलिए प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती और उन्हीं पर शयन भी करती थी। वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करती। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी निरोग थे। सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी और किसी को कहीं से भी भय नहीं था। इसलिए लोग अपनी रुचि के अनुसार पेड़ों के नीचे या गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था। सभी मनुष्य सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न थे। राजा पृथु जब समुद्र में यात्रा करते तो पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें मार्ग देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी नहीं टूटी। एक बार उनके पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर कहा, महाराज, आप ही हमारे सम्राट हैं। आप ही हमें कष्ट से बचाने वाले हैं तथा आप ही हमारे राजा, रक्षक और पिता हैं। आप हमें अभीष्ट वरदान दें, जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञ किए और मनोवांछित भोगों के द्वारा समस्त प्राणियों की कामनाएं पूर्ण कर उन्हें तृप्त किया। पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनके ही आकार के सुवर्ण के पदार्थ बनवाकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया। उन्होंने 66,000 सोने के हाथी बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। सोने की पृथ्वी भी बनवाई और उसे मणियों से विभूषित करके दान कर दिया। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे, किंतु जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इन राजाओं का उपाख्यान सुनकर सृंजय कुछ भी नहीं बोला, मौन रह गया। उसे इस प्रकार चुपचाप बैठे देख नारद जी ने कहा, राजन, मैंने जो कुछ कहा उसे सुना ना? कुछ समझ में आया या नहीं? जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हो गया। उनके ऐसा कहने पर सृंजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुने,
प्राचीन राजऋषियों का यह उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदय में तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइए, अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? नारद जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे मांग लो। सृंजय ने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मुझे पूरा संतोष है। जिस पर आप प्रसन्न हो, उसके लिए इस जगत में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। नारद जी ने कहा, लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला है। वह नरक में पड़ा कष्ट पा रहा है। अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, इतना कहते ही वह अद्भुत कांति वाला सृंजय का पुत्र वहां प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सृंजय का पुत्र अपने धर्म के पालन द्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था। उसने डरते-डरते प्राण त्याग किया था। इसलिए नारद जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। परंतु अभिमन्यु तो शूरवीर और कृतार्थ था। उसने रण आंगन में हजारों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर सामना करते हुए प्राण त्याग किया है। योगी, निष्काम भाव से यज्ञ करने वाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है। अभिमन्यु चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह वीर अपनी अमृतमयी किरणों से प्रकाशमान हो रहा है। उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच समझकर तुम धैर्य धारण करो। शोक करने से तो दुख ही बढ़ता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करे। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या की बात सुनी ही है। मृत्यु के लिए सब प्राणी एक से हैं। ऐश्वर्य चंचल है। यह बात सृंजय के पुत्र के मरण और पुनरुज्जीवन की कथा से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए राजा युधिष्ठिर, अब तुम शोक न करो। यह कहकर भगवान व्यास वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्राचीन राजाओं की यज्ञ संपत्ति सुनकर मन ही मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया। फिर यह सोचकर कि अर्जुन से मैं क्या कहूँगा, अर्जुन का विषाद और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा। संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, प्राणियों का घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनी को जाने लगे। उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संशप्तकों का वध करके रथ पर बैठ शिविर की ओर चले। चलते-चलते ही वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, यह बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिए, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, शोक न करो। मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तदनंतर दोनों वीरों ने संध्योपासना की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब छावनी के पास पहुंचे तो उसे आनंद रहित और श्रीहीन देखा। तब वे चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं। न दुंदुभी का निनाद है, न शंख की ध्वनि। आज वीणा भी नहीं बजती, मंगल गीत नहीं गाए जाते। बंदी जन न स्तुति करते हैं, न पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल देते हैं। इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय का खटका नहीं मिटता।
आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आया। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को वहां न पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं, इसका क्या कारण है? मैंने सुना था आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यु को भी मैंने उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो। सुभद्रा नंदन उस व्यूह को अनेकों बार तोड़कर युद्ध में मारा तो नहीं गया। वह सुभद्रा और द्रौपदी का प्यारा तथा माता कुंती और श्री कृष्ण का दुलारा था। बताइए तो काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है? वह कैसे हंस-हंस कर बातें करता था और सदा बड़ों की आज्ञा में रहता था। बचपन में भी उसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। कितनी प्यारी-प्यारी बातें करता था। ईर्ष्या द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान उत्साही था। उसकी भुजाएं बड़ी-बड़ी और आंखें कमल के समान विशाल थी। अपने सेवकों पर उसकी बड़ी दया थी। कभी नीच पुरुषों की संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, ज्ञानी और अस्त्र विद्या में कुशल था। युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था। युद्ध का तो वह अभिनंदन करता था। शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे। वह आत्मीय जनों का प्रिय करने वाला और पितृवर्ग की विजय चाहने वाला था। शत्रु पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा निर्भीक रहता था। रथियों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्यु को देखे बिना अब मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है। वह बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी? उन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा? सचमुच मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। तभी तो पुत्र वधू उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देख भगवान कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा, मित्र, इतने व्याकुल न हो। जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, उन सभी शूर वीरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है। जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है, उन क्षत्रियों का तो विशेषतः यही मार्ग है। उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए अगर मृत्यु हो जाए, ऐसा तो सभी शूर वीर चाहते हैं। अभिमन्यु ने बड़े-बड़े वीर एवं महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांछनीय मृत्यु प्राप्त की है। तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं। इन्हें सांत्वना भरी बातों से आश्वासन दो। तुम तो जानने योग्य तत्व को जान चुके हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मैं अभिमन्यु की मृत्यु का वृत्तांत आरंभ से ही सुनना चाहता हूँ। आप सब लोग अस्त्र विद्या में कुशल हैं, हाथों में शस्त्र लिए वहां खड़े थे। ऐसे समय में वह यदि इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी नहीं मारा जाना चाहिए। फिर आपके रहते उसकी मृत्यु कैसे हुई? यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटे की रक्षा करने में असमर्थ हैं,
तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। उस समय युधिष्ठिर अथवा श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, जब तुम संशप्तकों की सेना से लड़ने चले गए, उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग व्यूहाकार में संगठित हो उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे। किंतु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह भेदन करना तो दूर की बात है, हम उनकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जाने पर हम सबने अभिमन्यु से कहा, बेटा, तुम व्यूह को तोड़ डालो। हमारे कहने से ही उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने को जब पीछे-पीछे चले, तो नीच जयद्रथ ने शंकर जी के दिए हुए वरदान के बल से हमें रोक लिया। तदनंतर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। घिरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु उन्होंने उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुशासन के पुत्र ने संकटापन्न अवस्था में उसे मार डाला। उसने पहले 1000 हाथी, घोड़े, रथी और मनुष्यों को मारा, फिर 8000 रथी और 900 हाथियों का संहार किया। तत्पश्चात 2000 राजकुमारों तथा अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा बृहद्बल को भी स्वर्गलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे बढ़कर शोक की बात हुई है। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन हा पुत्र कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यंत व्यथा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सभी अर्जुन को घेर कर बैठ गए और निर्निमेष नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश हुआ। तब वे क्रोध में भरकर बोले, मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवों का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की भगवान श्री कृष्ण की अथवा महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आ गया, तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। कौरवों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के वध में निर्मित बना है। अतः निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा। अगर कल उसे न मारूं, तो माता-पिता की हत्या करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, चुगलखोर, साधु निंदक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले और विश्वासघाती पुरुषों की जो गति होती है, वही मेरी भी हो। जो वेदाध्ययन करने वाले उत्तम ब्राह्मणों को तथा बड़े बूढ़ों, साधुओं और गुरुजनों का अनादर करते हैं, ब्राह्मण, गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल में मलमूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही कल जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश करने वाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग, आत्मवंचक, दूसरों पर झूठे दोष लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही जयद्रथ का वध न करने पर मेरी भी हो। जो शरण में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता, उपकारी की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले सुयोग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान न देकर अयोग्य व्यक्तियों को देता है
और शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को श्राद्धान जिमाता है, तथा जो शराबी, मर्यादा भंग करने वाला, कृतघ्न और स्वामी का निंदक है, उस पुरुष की जो दुर्गति होती है, वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। जो बाएं हाथ से भोजन करते, गोद में रखकर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और तेंदु की दातुन करते हैं, जिन्होंने धर्म का त्याग किया है, जो प्रातः काल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीत से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, दिन में नींद लेते या घर में आग लगाते, अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार से विमुख रहते तथा गौओं के पानी पीने में विघ्न डालते हैं, कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं, बहुत लोगों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं, तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सबकी जो दुखदायिनी गति होती है, वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही मेरी भी हो। यदि कल जयद्रथ का वध न कर सकूं, अब मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिए। यदि कल सूर्य अस्त होने के पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया, तो मैं स्वयं ही जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितृ, राक्षस, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है, वह भी, ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा, अथवा अंतरिक्ष में, देवताओं के नगर में या दैत्यों की पुरी में भागकर छिपेगा, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस शत्रु का सिर उतारूंगा ही। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि फैलाई। वह शंख नाद सुनकर आकाश, पाताल सहित संपूर्ण जगत कांप उठा। उस समय शिविर में युद्ध के बाजे बज उठे और पांडव सिंहनाद करने लगे।